Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। और यहाँ अगर लगा भी देता है तो उनसे लटबाजी करते हैं, गाड़ी लेकर आ जाते हैं और उनका सामान भर के लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में उनसे पैसे वसूल कर उनका सामान वापस किया जाता है। तो साफ सफाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, साफ सफाई और मेन रोड जहाँ देखो गड्ढे 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 नहीं है, वही है मेन। जो भी नगर निगम के हमारे स्कूल हैं उन्हें बिल्कुल सही किया जाए और नगर निगम के सफाई कर्मचारी वो बिल्कुल एक्यूरेट सफाई करें, ढंग से सफाई करें, ड्यूटी पर आएँ, उगाही करने नहीं आए। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में और यहाँ पर माता सुंदरी मार्ग के नज़दीक हम मौजूद हैं। यहाँ पर बाज़ार लगता है बहुत बड़ा। बाज़ार में जो लोग काम करने आते हैं वो भी दिल्ली के वोटर हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं या फिर निगम से जुड़ी वो समस्याएं जो उन्हें अब तक परेशान करते आई हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चाट वाले हैं, इनका नाम हम जान लेते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में आपके सामने क्या मुद्दे होंगे। नगर निगम का कोई किस्सा बताइए कि आप गए हो दफ्तर और आपका कोई काम नहीं हो पाया हो या काम हो गया हो। सर, दिल्ली नगर निगम में जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी जो पर्ची हैं जो बहुत पुरानी सालों की रखी हुई हैं, उनमें से आज तक हमें कोई मतलब जो हमें चीज़ मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो मिला ही नहीं। किस चीज़ की पर्ची? जैसे कि रेडी उठा के ले जाते हैं और बाद में बताया जाता है कि जितनी पुरानी होंगी उसके बाद में आपको एरिया वाइज जगह दी जाएगी। हमें उस चीज़ का अभी तक कुछ मिला ही नहीं। तो आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपके ध्यान में? जी जी ज़रूर। और साथ ही आपके इलाके में जहाँ रहते हैं आप, वहाँ कोई और परेशान आपको लगता है कि और कुछ भी ठीक होना चाहिए? जी, वहाँ पर तो अभी तक नॉर्मल है। बाकी वहाँ पे जैसे बिजली पानी की जो दिक्कत थी वो अब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। जो गलियों में जो नालियाँ हैं उनका पानी बाहर होता है, उनको कंप्लेंट करते हैं तो कहते हैं सर आज नहीं कल आएंगे, तो वही परेशानी चलती है। तो ये लगता है कि निगम में जो आप परेशानी की बात करें तो कामकाज आसानी से नहीं होता है, ये एक दिक्कत है। जी, दरअसल हमारी मेन परेशानी यही है कि हमारी जो दुकानें उठा के ले जाते हैं उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए, चाहे लाइसेंस हो या कोई एक परमानेंटली कोई एरिया जो 4x6 का जैसे कि सबको दिया जाता है, उसमें भी हमें मिलना चाहिए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? मेरा सर फ़हीम नाम है। फ़हीम जी, निगम में क्या समस्याएं हैं? लोग वोट डालने जाएं तो किन बातों को ध्यान में रखें? आपके इलाके का क्या हाल है? सबसे बड़ी बात तो सर ये है, जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ, जैसा भी आपने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो जैसे ये पवन ने अभी बताया और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिनका सिर्फ गुजर बसर इसी बाज़ार से ही होता है। तो वो लोग जो यहाँ एमसीडी में जो भी हो, चाहे वो काउंसलर हो या एमसीडी के और आला अफसर हो या दूसरे हो, जो भी हो, वो यहाँ इस बाज़ार को अभी तक उन्होंने लगने ही नहीं दिया है। जबकि अदरवाइज़ और जगह दिल्ली के अंदर हर जगह बाज़ार लग रहे हैं और यहाँ अगर लगा भी देता है तो उनसे लटबाजी करते हैं, गाड़ी लेकर आ जाते हैं और उनका सामान भर के लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में उनसे पैसे वसूल कर उनका सामान वापस किया जाता है। तो यहाँ आपने जिक्र कर दिया कि एक तो व्यवस्था नहीं है और दूसरा भ्रष्टाचार, ये बड़ी समस्याएं हैं इस चुनाव में। बिल्कुल यही बात है। मैं ये इस रिहायशी मार्केट- इलाका भी है कि यहाँ पे? ये रिहायशी इलाका भी है और ये जो बाज़ार लगता है, इस बाज़ार को मैं खुद खड़ा होकर लगवाता हूँ, सिर्फ एक हेल्प के लिए, एक समाज सेवा के भी, किसी गरीब की हेल्प हो जाए। लेकिन ये लोग एमसीडी वाले या कोई भी अफसर हो यहाँ पे अलग अलग उस दिन जो है प्रधान बनने के लिए आ जाते हैं और गरीब आदमी को परेशान करते हैं। चलिए, तो रिहायशी इलाकों से तो हम आपको जानकारी पहुँचा रहे थे कि लोगों के मन में क्या है, लेकिन जब हम बाज़ार पहुँचे हैं तो यहाँ पर बाज़ारों का हाल भी पता चल रहा है कि आखिर निगम को कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनकी रोज़ी रोटी होती है वो इन बाज़ारों तक ही पहुँचते हैं। और ऐसे में निगम इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन बाज़ार में हम आपको आगे लिए चलते हैं और भी लोगों से बातचीत कराते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो बाज़ार में और लोग भी आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र जी, ये बताइए कि नगर निगम का चुनाव होना है, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जहां बदलाव आप देखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती हो और नगर निगम ही उसे ठीक कर सकती है? देखिए, अगर परेशानी की बात है तो नगर निगम से मैं खाली एक ये उम्मीद करूंगा कि उन्होंने काम तो जो कर रहे हैं वो करंट में अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा उसमें सुधार की गुंजाइश ये है कि जैसे कि कूड़े की जो आज की डेट में हर घर से समस्या है वो निकलती है। ठीक है, अब कूड़े के लिए
अगर एनसीडी चाहे तो थोड़ी छोटी गाड़ियां जो कि सकरी गलियां होती हैं उनमें भी जा करके कूड़ा उठा ले तो वो थोड़ा सा और एक रिलैक्सेशन हो जाएगा लोगों के लिए और एमसीडी के लिए थोड़ा सा जो सुधार मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ पटपरगंज साइड। क्योंकि ये है कि वहाँ पर पतली गलियाँ बहुत ज़्यादा है हाँ। और चौड़ी वाली गलियों में तो बड़ी वाली आ जाती है वो गाना गाते हुए कि भैया कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल टाइप। बट ऐसा नहीं है, वो क्या है कि खाली उतनी रोड पे जा पाती है जहाँ पर वो जा सकती है। बट वो जो सकरी बाकी लोग गली फिर परेशान हो जाते होंगे, क्या करते होंगे? जैसे आपके यहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाई। सर बाकी लोग प्राइवेट जमादार लगाते हैं, वो क्या करते हैं 100 रुपए भी ले लेते हैं, डेली आते भी नहीं है, तो वो एक समस्या है कहीं ना कहीं। और घर में अगर कूड़ा रखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम रहती है। कोरोना के टाइम हर कोई ये चाहता है कि साफ सफाई रहे, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो कि सुधार होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और भी चीज़ें हैं फिलहाल। और पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि सुबह और शाम का चक्कर है। पहले जब हम पहले रहते थे वहाँ पर किसी और नियर बाई ही कॉलोनी में, तो वहाँ पर पानी जो था, कूड़ा तो एक समस्या है ये जिसमें सुधार चाहिए। मेरा एक सवाल ये था कि वहाँ पर साफ सफाई होती है क्या गलियों में? क्योंकि कूड़ा नहीं उठाते होंगे तो गंदगी भी हो जाती होगी गलियों में। नहीं, कूड़ा उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज तो मतलब झाड़ू वाला आता ही अपने हिसाब से, दूसरे दिन तीसरे दिन वो भी मारता है, हालांकि उसकी ड्यूटी रोज होती होगी। बट वो भी बेचारा कितना करे कि उसके पास भी बर्डन ज्यादा होता हुआ, या तो वहाँ पर और एम्प्लॉइज हायर किए जाए। एक आदमी कितना करे, तो वहाँ आदमी रखे जाए जो कि एक प्रॉपर एक एरिया बांटा जाए कि भैया डेली तुम्हें इतनी गलियां करनी है, तो रोज की रोज सफाई अच्छी लगेगी होगी। अभी क्या होता है हफ्ते में 1 दिन आता है या 2 दिन आता है। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सकरी गलियाँ हैं और वहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो पहुँच नहीं पाती है। ऐसे में लोगों को प्राइवेट सफाई और कूड़ा उठाने वाला हायर करना पड़ता है। तो देखना होगा कि नगर निगम इसे लेकर किस तरह से संज्ञान लेता है। लेकिन इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा। आइए आपको आगे लिए चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल। मुझे ये जानना था आपसे कि नगर निगम का चुनाव आना है और ऐसे में क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि जो आपको इस चुनाव में प्रभावित करेंगे? तो मेन तो है जो रोड है, सड़कें हैं मेन सड़कें, और ये नालियों की साफ सफाई, थोड़ा ये जो गंदगी रहती है बस यही है, और तो ठीक है। काफ़ी लोगों से बात हुई, यहाँ पे सब्जी भी खरीद रहे हैं। हम सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग खरीदने के लिए पहुँचते हैं। और गोपाल जी, ये भी जानना हम चाहेंगे कि गंदगी क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान देना चाहिए इस तरफ? हाँ, गंदगी तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल। गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। कभी आते हैं कभी नहीं आते साफ करने के लिए। तो फिर क्या गलियों में कूड़ा फैला रहता है? गलियों में इतना तो नहीं है, रोडों पे ही है। मेन जो मेन मार्केट वगैरह होती है उसी में रहता है, जबकि साफ रहना चाहिए मार्केट पे। तो साफ सफाई की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, साफ सफाई और मेन रोड जहाँ देखो गड्ढे वही है मेन। तो यहाँ पर दो अहम बातें जो लोग कह रहे हैं कि गंदगी बहुत होती है सड़क किनारे, वो ठीक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सड़कें होती हैं, जो बाज़ार होते हैं, वहाँ की सड़कें होती हैं, उन्हें भी ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों से और कुछ जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे उनके हैं, आपको आगे लिए चलते हैं। कुलदीप हैं, पूर्वी दिल्ली में रहते हैं। ये बताइए कुलदीप कि नगर निगम की क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? साफ सफाई, क्या कूड़ा वगैरह समय से उठ जाता है? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, बट उठ जाता है अभी हमारे आसपास कुछ। और उसके बाद और थोड़ा बहुत अगल बगल में मोहल्ले पे ऐसा रोड वगैरह सही नहीं बनाया हुआ है, वो देख के बड़ा गाड़ी वाड़ी निकालते हैं तो पूरा कीचड़ विचड़ भर जाता है बाइक में, तो उसका सुधार होना चाहिए थोड़ा बहुत। और ये जो कूड़े की समस्या है, ये काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि साफ सफाई होना ज़रूरी है, निगम का ही ये काम है। तो किस तरह की गंदगी आपको नज़र आती है अपने इलाके में? नाली वगैरह से जो कूड़ा सफाई करके जाते हैं वो 1-2 दिन में कभी बाहर रोड पे कूड़ा फेंका हुआ है, जैसे कूड़े का डब्बा पड़ा हुआ है उसके बाहर कूड़ा फेंका हुआ है चारों तरफ, मतलब कहीं भी कूड़ा घर बना दिया जा रहा है, कहीं भी फेंक देते हैं, कोई कहीं भी कुछ कर देता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा जल्दी अगर कार्य होगा कि जल्दी उठा रहे हैं कूड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फील्ड में घूमने वाला काम है आपका, जो आप काम करते हैं? मार्केट घूमने का। क्या बाकी जगह भी गंदगी देखते हैं गलियों में, सड़कों? कहीं होता है, फिर एरिया के ऊपर होता है, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। अब यहीं पे थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो बहुत साफ सफाई है, इधर ही घूमोगे थोड़ा बहुत, इधर थोड़ा बहुत गंदगी है। तो ये समस्या दूर होनी चाहिए। ये बिल्कुल दूर होनी चाहिए, वो तो हर जगह। इस बार चुनाव में इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि साफ सफाई इंपॉर्टेंट? जो साफ सफाई इंपॉर्टेंट करवाता है, जो अभी तक जिसका हमें कार्य अच्छा लगा, वही हमारे लिए बेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्दीक अहमद है। अहमद जी, ये बताइए कि किस तरह की परेशानी है जो दूर होनी चाहिए? नगर निगम चुनाव आ रहा है, तो आप क्या नेताओं को एक बात याद दिलाना चाहते हैं? नेताओं को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो भी नगर निगम के हमारे स्कूल हैं
उन्हें बिल्कुल सही किया जाए और नगर निगम के सफाई कर्मचारी वो बिल्कुल एक्यूरेट सफाई करें, ढंग से सफाई करें, ड्यूटी पर आएँ, उगाही करने नहीं आए, उगाही करने नहीं आए। और जैसे ठेले वेले ये खड़े हुए हैं सारे, ये लाइन से खड़े हों, इनकी भी रोजी रोटी है, ये सड़क के बीच में नहीं आए, ये अपने लाइन से खड़े हों। ये नगर निगम के कर्मचारियों का और जो नेता है नगर निगम के, जो भी काउंसलर वगैरह हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये आपने उगाही की बात की, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और मेन चीज़ एजुकेशन है, क्योंकि नगर निगम के पास भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है अपना। उसके स्कूल भी हैं और हॉस्पिटल भी हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं, चाहे वो छोटे हैं लेकिन हैं, और वहाँ पर भी सिस्टम काफ़ी हद तक सही हो गया है अब, लेकिन आगे उसमें बहुत सही होने की गुंजाइश है, जगह है अभी। मतलब ये सब ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए और मेन तो सफाई है। गंदगी बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत नहीं, गंदगी बहुत ज़्यादा है भी और अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। जो लोकल सफाई कर्मचारी हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक का कूड़ा दूसरे के एरिया में डालते हैं, अपना कूड़ा दूसरे के एरिया में डाल देंगे, वो उठा के वापस वहाँ डालेगा, फिर हमें फ़ोन करना होता है, कंप्लेंट करते हैं हम, उसके बाद वो कूड़ा वहाँ से उठता है। मतलब ये भी ना एक जद्दोजहद कह सकते हो आप इसको, कि कूड़े की जो है एक जद्दोजहद है। किसी का गेस्ट आया है, किसी का पार्टी है, तो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं या इस तरह के जो भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ उगाई हो जाए थोड़ी सी पहले। मतलब साफ सफाई एक बहुत अहम मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। नसरीन जी, साफ सफाई की आप अभी बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है क्या? बहुत ज़्यादा। सुबह में मैं खुद खड़ा होकर, नीचे जो जमादार वगैरह आते हैं साफ़ सफाई करने, मैं खुद खड़ा होकर उनसे करवाती हूँ, तब भी वो इतना चीखते चिल्लाते हैं बहुत कि हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम वहाँ से नहीं लेंगे। अब जब आप साफ़ सफाई कर रहे हो तो पूरे ही इलाके की करिए, थोड़े से नीचे जीनों की, गलियों की, सब, क्योंकि सभी जगह बच्चे वगैरह, गेस्ट, हम लोग सभी जाते आते हैं। अब वैसे इतनी बड़ी बीमारी आ चुकी है जिससे सारी दुनिया लड़ रही है, अब और ऊपर से और बीमारियों को किस तरह से झेल पाएंगे? ना तो किसी के पास इतनी कन्वेंस है, ना इतना बजट है, कुछ भी इस तरह का हिसाब किताब ही नहीं लेके सफाई होनी चाहिए। सड़कों गलियों में भी होती है गंदगी। गलियों में तो बहुत ही ज़्यादा है कि भाई अगर नाले वगैरह भर जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और कूड़ा सिर्फ सारे दिन में सुबह ही एक बार ही उठता है। 2 टाइम का होने चाहिए साफ़ सफाई, शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे, मैं ये मानती हूँ। और घर अपने बच्चों के साथ बाजार आई हैं और इनका कहना है कि जाहिर है गंदगी रहती है तो बच्चों की तबीयत पर भी असर होता है। गेस्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि गंदगी होती है, तो गेस्ट का स्वागत करने में भी दिक्कत होती है। तो इन तमाम बातों का ध्यान इस बार लोग चुनाव में रखने वाले हैं। आइए और आगे चलते हैं लोगों से बात करने के लिए। तो बाज़ार के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो शख्स रहते हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार सर। देवेंद्र जी, ये बताइए कि क्या बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार नगर निगम चुनाव में? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती है एक आम इंसान को? देखो यहाँ पे एक तो मैंने कि यहाँ पे है ना रोड की भीड़ बहुत रहती है, और कुछ पार्कों में है ना कुछ पेड़ पौधे नहीं लगे आज तक। ये आप देख लेना, चाहे आप दिखा देना। और कुछ लाइटें वहाँ पे इतनी लगी है कि बहुत ज़्यादा लाइटें लगी है। यहाँ पे गिनती इस पार्क के अंदर लाइट ही नहीं लगी है। नगर निगम का पार्क है? हाँ जी, सारे नगर निगम का ही आता है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी हैं आसपास। देखा था आप भी अपने बच्चे के साथ। कुछ ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे नहीं है जो बच्चा ऐसे पार्क के अंदर खेल सके, वो है बना रखा है, पर वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ के पार्क जो है इनको व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं? सर वहाँ से काफ़ी दूर पीछे जाना पड़ता है, जो बीजेपी का ऑफिस है उसके पीछे से घूम के जाना पड़ता है, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। साफ़ सफाई का क्या हाल है? साफ़ सफाई का तो ऐसे सुबह शाम ही होती है, बाकी तो होती ही नहीं है यहाँ पे। वो तो बाकी गंदगी तो बहुत रहती है। गंदगी तो रहती है सर यहाँ पे। तो ये सब मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे? वो बिल्कुल रहेंगे सर। और साथ ही दफ्तर जाना पड़ता है कि आपको एमसीडी दफ्तर किसी भी काम से कभी जाना हुआ है वहाँ पर? वहाँ काम अच्छे से हो जाते हैं, जैसे कोई कागजी कार्रवाई हो, कोई डॉक्यूमेंट? किसी में परेशानी होती है, किसी में नहीं होती। जो जैसे किसी का डेथ सर्टिफिकेट या इनकम की अगर किसी में थोड़ी सी परेशानी है कार्रवाई, तो उसमें कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये सब ठीक होना चाहिए इस चुनाव में। आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि नेताओं को ये सब ठीक करना चाहिए अगर वो चुनाव में उतर रहे हैं? मुद्दे तो सारे ये सब चीज़ सही होनी चाहिए, बिजली पानी ये सब कुछ है ही, और रोडों पर लाइट होनी चाहिए, और साफ़ सफाई का सब वो है जो जिस टाइम पता है आपको क्या भी चल रहा है।
तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, बहुत अहम बात इन्होंने बोली कि यहाँ पे एक पार्क है। पार्क आपको हम दिखाते हैं, आइए लिए चलते हैं। ये पार्क यहाँ पर है। बच्चे देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं ये सब गलियों में ही घूम रहे हैं। बच्चे शाम को घूमने के लिए निकले हैं, ये देखिए। और यहाँ पर पार्क में इनका कहना है कि साफ़ सफाई नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती। ये पार्क है, ये देखिए इस तरफ। ये पार्क जो है, पार्किंग स्पेस में ऐसा लग रहा है कि बदल गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे भी जो पार्क है वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सारी। तो ऐसे में नगर निगम चुनाव नज़दीक है, जो पार्क है वो बहुत अहम होते हैं बच्चों के लिए, रिहायशी इलाके में खासतौर से। देखना होगा कि इस तरफ वो किस तरफ ध्यान देते हैं। साफ़ सफाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। लोगों का कहना है कि गंदगी बहुत होती है और इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अलग अलग आवाज़ें हमने सुनी और देखना ये होगा कि नगर निगम चुनाव में जब लोग वोट डालने जाते हैं तो इन बातों का कितना ध्यान रखते हैं। दिल्ली की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।